मुझे WWF से जो मेरा आइडियल है, इससे मैं इंस्पायर होके मैंने रेसलिंग ज्वाइन की है, वो है दी रॉक। कि यार बस ये जो सामने है ना, ये नहीं होना चाहिए, इसको तो वहीं पर ही लिटाना है। मतलब आपसे इस तरीके से मैं आग बगोला हो जाता हूँ। रेसलर बनने के कैसा आ गया, क्योंकि ये तो बहुत ही शौक बड़ा वो होता है, हार्ड शो है ये मतलब जी, आसान नहीं है ये शौक, बहुत आसान भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। अपने लुक पे, अपनी बॉडी पे, अपनी फिजिक्स पे, अपने किरदार पे जाहिर बात है पैसे लगते हैं। हम जो अनाज भी खाते हैं वो पैसे लेके ही खाते हैं, फ्री में तो कोई देता नहीं है। मैंने ये मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। आप जो आए ना पैसे दे के जी, वो नहीं। किसको देखकर आपने ये रेसलिंग का शौक पैदा हो गया कि भाई मैंने भी रेसलर बनना है जैसे ये रेसलर? मैं अपने स्कूल के टाइम से ही, हमारा हाफ टाइम होता था तो वहाँ पे हम 4-5 दोस्त होते थे। तो बाकी जो दूसरे लड़के थे वो फुटबॉल और इस तरह क्रिकेट वगैरह खेलते, हम लोग खेलते थे WWF। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो मैं WWF में दी रॉक को देख के तो मुझे भी ख्वाहिश हुई। मैंने अपने बाजू पे रॉक का टैटू लगवाया था, बुल वाला, और मेरा तो अपना लोगो ही बुल वाला ही है। ठीक है। तो उस चीज़ को मैं देख के मैंने बोला यार मुझे भी रेसलर बनना है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान में आपको पता है रेसलिंग का तो नामो निशान ही नहीं था। अच्छा ये बताएं, मारा बहुत था, ये रियल मार होती है या वरना एक्टिंग होती है? ये बाबा रियल होती है। इसमें लोग कहते हैं फेक है, एक्टिंग है, भाई कोई फेक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अगर रेसलिंग भी एक एंटरटेनमेंट है, जी जी बिल्कुल, और क्रिकेट वो भी एंटरटेनमेंट है, जी हाँ, ठीक है ना, लेकिन क्रिकेट को तो बहुत ऊपर लेवल पर रखा जाता है, जी हाँ, लेकिन रेसलिंग को क्यों नीचे रखा जाएगा? पहली रेसलिंग कब हुई? मेरी पहली रेसलिंग हुई किसके साथ थी? 20 रेसलर्स थे। अच्छा, 20 कहाँ पर थी? वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क में। रोग आ गई। पहले हम देखा करते थे कि जिम होते थे जेंट्स मर्दों के, ठीक है ना, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, मर्द हजरात, लेकिन अब तो खवातीन के अलग हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं एहसन खान शो। और आज का शो बड़ा जबरदस्त होने के लिए जा रहा है, और जितने भी रेसलिंग के बड़े शौकीन हैं और जो जिम के बड़े शौकीन हैं, आज वो लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा करेंगे। आज हमारे जो शो का जो टॉपिक है और हमारे जो आज शो के जो मेहमान हैं, एक रेसलर है और अभी रेसलिंग वो जीत कर आ रहे हैं। अब देखते हैं वो बेल्ट कौन सी लेकर आए और क्या दिखाने वाले, क्या बताने वाले। और आइए इनसे बात करेंगे आज के मेहमान से। हमारे जो शो के मेहमान हैं अब्दुल माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं माजिद भाई? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा माजिद, पहले तो ये बताइए, आपका नाम अब्दुल माजिद है? जी हाँ। ये रियल नाम है? मेरा रियल नाम है अब्दुल माजिद शाह। अब्दुल माजिद शाह, जी जी। अच्छा, आपकी जब भी हमने वीडियोस देखी है, जब भी हमने रेसलिंग देखी है, तो टाइटल लिखा आता है रोक आग। जी, मतलब एक तो होता है आग को रोकना, ठीक है, लेकिन आपका नाम उल्टा आ गया, रोक आग। नहीं, असल में ये नाम कैसे रख दिया आपने? नाम मेरी कंपनी ने मुझे दिया है, ठीक है। उसकी वजह यह है, मुझे WWF से जो मेरा आइडियल है, इससे मैं इंस्पायर होके मैंने रेसलिंग ज्वाइन की है, वो है दी रॉक। दुनिया जानती है जी, ठीक है, WWF के चैंपियन और अभी पीपल चैंपियन है दी रॉक, ठीक है। उनसे मैं बड़ा इंस्पायर होके मैंने रेसलिंग ज्वाइन की, और मेरे जितने भी रेसलिंग मूव्स हैं वो रॉक से मिलते जुलते ही हैं। मेरा फिनिशर उससे मिलते जुलते ही हैं, ठीक है, एक बात। और दूसरी जो आग की बात है, आग का ये कि मैं बेसिकली एक फायर फाइटर भी हूँ। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो मेरा जो पेशा है और मेरा जो रेसलिंग का पैशन है, उसको मिक्सअप करके मुझे कंपनी ने रॉक आग का मुझे तो उस नाम तरफ दिया। जाना क्यों नहीं हुआ? जो असल जो नाम था आपका, जो आप आग फाइटर हैं, उस तरफ जाना क्यों नहीं हुआ? तो असल में मेरे मूवमेंट और जिस तरीके से मैं रिंग में उतरता हूँ, सामने वाले को देख के एक आग बगोला हो जाता है दिमाग कि यार बस ये जो सामने है ना, ये नहीं होना चाहिए, इसको तो वहीं पर ही लिटाना है। मतलब आपसे इस तरीके से मैं आग बगोला हो जाता हूँ। मतलब बात करते करते भी जो है ना, डरा जाए, बिल्कुल आग बगोला हो जाता है। इस वजह से मुझे कंपनी ने आग और रॉक को मिला के रॉक आग का मुझे नाम दिया है।
ये आपकी कंपनी ने दिया जी है? हाँ, मेरी कंपनी तो ने आपको दिया। अब किस नाम से पुकारा जाता है, मतलब अभी अब्दुल मुझे माजिद नहीं या नहीं रोक अब आग? मुझे रॉक आग के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है। और रेसलिंग से हमारे जो फैंस है, फॉलोअर्स है, वो भी मुझे रॉक आग के तो नाम से ही कैसे जानते हैं। शौक रेसलर बनने का कैसा आ गया? क्योंकि ये तो बहुत ही शौक बड़ा वो होता है, हार्ड शो है ये मतलब जी हार्ड जी, ये शौक है। आसान 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 नहीं है, नहीं ये है। शौक बहुत आसान भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। अच्छा, कितना सस्ता है और कितना महंगा है, पहले तो ये बताइए। सस्ते सस्ते की तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है, इसमें मतलब? बस महंगा ही महंगा है, जितना ऊपर जाएंगे महंगा ही महंगा है, सस्ता मतलब सस्ता क्या कुछ भी खरीदना नहीं है। पड़ती है रेसलिंग को? नहीं क्या नहीं, करना पड़ता है? खरीदना नहीं पड़ती, इसमें अपने लुक पे, अपनी बॉडी पे, अपनी फिजिक्स पे, अपने किरदार पे, जाहिर बात है पैसे लगते हैं। हम जो अनाज भी खाते हैं वो पैसे लेके ही खाते हैं, फ्री में तो कोई देता नहीं है। मैंने ये मैं जो उस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा। समझ गया हूँ आपकी बात। ठीक है, आप जो आ मैं रहे हैं ना आऊंगा। पैसे दे के, जी वो नहीं है, ठीक है। वो सीन नहीं है हमारे ठीक है। पास। हाँ, अब बाकी अपनी फिजिक का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है, अपना किरदार मेंटेन करना तो पड़ता है। किसको देखकर आपने ये रेसलिंग का शौक पैदा हो गया कि भाई मैंने भी रेसलर बनना है जैसे ये रेसलर? मैं अपने स्कूल के टाइम से ही, हमारा हाफ टाइम होता था, तो वहाँ पे हम 4-5 दोस्त होते थे। तो बाकी जो दूसरे लड़के थे वो फुटबॉल और इस तरह क्रिकेट वगैरह खेलते, हम लोग खेलते थे WWF। उस टाइम पे WWF बहुत ठीक है। हिट चलती थी, WWE तो थी ही नहीं, ठीक। WCW, WWF और इस तरीके की कंपनियां थी। तो मैं WWF में दी रॉक को देख के, तो मुझे भी ख्वाहिश हुई, मैंने अपने बाजू पे रॉक का टैटू लगवाया था, बुल वाला, और मेरा तो अपना लोगो ही बुल वाला ही है। ठीक है। तो उस चीज को मैं देख के मैंने बोला यार मुझे भी रेसलर बनना है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान में आपको पता है रेसलिंग का तो नामो निशान ही नहीं था। ठीक है। बस लोगों को ये लगता था कि यार हम सिर्फ रेसलिंग टीवी पे देख सकते हैं, WWE में देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं देख सकते। हाँ, कर नहीं सकते। तो ये अभी जो आपकी जो शोल्डर पे ये जो बेल्ट है, हमने तो हमेशा पैंट की बेल्ट बांधी है और हमेशा हमने पैंटों की बेल्ट ही देखी है। ऐसी बेल्टें तो हम लोग सिर्फ रेसलिंग में देखते हैं, आज हमने हकीकत में देखी हाँ, है। बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस बेल्ट का नाम क्या है? इस बेल्ट का नाम है एशियन चैंपियनशिप है। ठीक है, ये आपने जीती है? ये मैंने विन करी। ये कब विन किया है? ये मैंने पिछले हफ्ते ही हमारा इवेंट था सिंध स्पोर्ट्स क्लब में, ठीक है। तो वहां से मैंने किसको हराया? वो भी डर गया था नहीं आग को देखकर? नहीं, वो भी माशाल्लाह तगड़ा रेसलर था। ठीक वो है। बेसिकली पंजाब का रेसलर था, JRJ, ठीक है। जहां से ब्रांड जट। और जट आपको पता है हैवी होते हैं, हल्के तो होते नहीं है। खैर वो तो खुश हो जाएगा, कैमरे के सामने उसकी तारीफ भी कर दी, कोई नहीं, मारा भी बहुत था उसको। बनती है तारीफ। अच्छा, ये बताए, मारा बहुत था, ये रियल मार होती है या जी, जी, वरना एक्टिंग होती है इसके ये अंदर? बाबा रियल होती है। इसमें लोग कहते हैं फेक है, एक्टिंग है, भाई कोई फेक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, मैं जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ अपनी रेसलिंग की, अभी हमारा 15 तारीख को एक और इवेंट होने वाला है DHA में, स्पोर्ट्स ऑन क्लब में, बैटल रंबल होगी, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी मैच होते हैं। उसकी प्रैक्टिस के दौरान ही हमें इंजरी हो जाती है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं। तो एक डॉक्टर साथ रखना पड़ता है आपको या वरना? हमारे टीम में होता है, फर्स्ट एडर साथ होता है। ठीक। हाँ, ज़्यादातर हमारे मैचेस होते हैं, कोऊ ब्रेंडन है और अहमद बॉय का है, ये ब्लड मैच इनके होते हैं, खूनम खून हो जाते हैं ये लोग। ठीक। मार मूर के जो इनके हाथ में आता है, टेबल ट्यूबलाइट मारते हैं ये लोग XYZ। तो घर वाले आपको कभी मना नहीं करते कि इतना खतरनाक शोभा आपने लिया है? ये तो खतरनाक है शोभा। खतरनाक तो है, घर वाले मना तो करते, लेकिन शौक तो अपना पूरा करना है ना। तो ये कौन सा शौक है? ये शौक है या अपने आपको अजियत देना हो गया? नहीं, ये शौक है। हर चीज का एक शौक होता है, इसमें क्या अजियत तो होती है, लेकिन शौक भी अपना पूरा हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आपको मैंने जैसे अभी बताया, पाकिस्तान में रेसलिंग का नामो निशान नहीं था। ठीक है। REW पाकिस्तान की वाहिद ऐसी कंपनी है जो सबको पता है कि यार पाकिस्तान में रेसलिंग होगी तो वो REW की ही है। अच्छा, इसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से ही आता है? इसका ताल्लुक कह नहीं सकते, मल्टीपल है, क्योंकि रेसलिंग जो होती है वो मल्टीपल होती है। मल्टीपल स्पोर्ट्स से इसका ताल्लुक बिल्कुल भी स्पोर्ट्स नहीं से है। नहीं है इसका ताल्लुक। तो अगर देखा जाए तो अगर रेसलिंग भी एक एंटरटेनमेंट है, जी बिल्कुल, और क्रिकेट वो भी एंटरटेनमेंट है, जी हाँ, ठीक है ना, लेकिन क्रिकेट को तो बहुत ऊपर लेवल पर रखा जाता है, जी हाँ। लेकिन रेसलिंग को क्यों नीचे रखा जाएगा? रेसलिंग को भी ऊपर लेवल पे ही रखा जाता है। बस पाकिस्तान में अपना जो क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान इसमें कोई फोकस नहीं है रेसलिंग के हवाले से। ज़्यादातर लोग क्रिकेट के अंदर ही, हालांकि क्रिकेट में तो कितने लोग बेचारे हार्ट पेशेंट मर भी चुके हैं यार, लोगों ने अपने घर बेच दिए। लेकिन अब तो देखें हर काम का बिजनेस हो गया है ना, बिजनेस हो गया, सही बात है। अब हर बंदा अपना जो काम कर रहा है वो कमर्शियल
वो ले रहा है commercial उसको, हो गया, ठीक है ना। तो आपने नहीं किया कि मैं बिजनेस हो जाए, मेरा यही काम एक प्रॉपर हो जाए? किया तो है, इसकी में स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग कि अब स्पॉन्सर पे बात होती है, कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए, जैसे वो अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाना चाहे इतने पहली रेसलिंग कमर्शियल। कब हुई? पहली मेरी पहली रेसलिंग और हुई किसके थी। साथ थी? ये याद क्या है? पूछ लिया। पहली रेसलिंग में बैटल रंबल ही हुआ था, ठीक वो हुआ था वाइल्ड वेंचर पार्क में। ठीक। और उसमें ज़्यादा देर तो मैं नया नया था, बस मैंने एंट्री की है, 2-3 रेसलर्स को मूव मारे, लेकिन फर्स्ट टाइम तब ज़ाहिर है मेरे हाथ पांव फूल गए थे। ऑडियंस होती है और कोई चैंटिंग कर रहा होता है, अच्छी भी बुरी भी लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं। इससे ये होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें हमारे किरदार को देख रहे हैं। तो किसके साथ थी? कोई बिल्डर था? 20 रेसलर्स थे। अच्छा 20 कहाँ पर थी ये? वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क में, वाटर पार्क में, कराची बैटल में? रंबल कराची में, कराची में। ठीक है। तो वो मेरी पहला जीते थे, डेब्यू हारे मैच थे था। पहली? नहीं, मैं हार गया था। हार गए थे? हाँ, तो तो इसके- एलिमिनेट हो गया था। अच्छा। एलिमिनेट करना होता है बैटल अच्छा, रंबल में इसके अंदर कभी रिश्वत वगैरह का होता है कि भाई तू ले ले हार जा? ना। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो मतलब इसमें रिश्वत वगैरह कुछ नहीं कुछ चलती? भी नहीं होती। मैंने हम बोल सकते हैं कि इस शौक में रिश्वत का नाम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना नामो करें निशान। यार। नहीं नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं है रिश्वत का नामो निशान। डायरेक्ट टैलेंट है बस। जी हाँ, बट टैलेंट है, टैलेंट हम अपना शो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, रेसलिंग में और बॉक्सिंग में कितना फर्क है? देखिए, रेसलिंग जो है ना, रेसलिंग एक मल्टीपल शो है, ठीक है ठीक है। इसमें आपको इमोशनल भी मिलेंगे, ठीक। फनी कैरेक्टर भी मिलेंगे, रोमांटिक भी मिलेंगे, जैसे वल्गर, किसमें? जैसे कि अपने बरकत उज़मी हो गए, डबल मीनिंग्स जो बातें करते हैं बॉक्सिंग में? रेसलिंग में। रेसलिंग में? रेसलिंग में इस मल्टीपल है ना ये, इसमें अच्छा। सारी चीजें, अच्छा ठीक है। एक्शन, एंटरटेनमेंट। तो बरकत उज़मी रेसलर कहाँ से बन गए? ये कौन से रेसलर नहीं, है? वो रेसलर नहीं है, हाँ। मैं कह रहा हूँ उनकी जैसी डबल मीनिंग, जैसे ये लोग डबल मीनिंग बातें करते हैं, हाँ हाँ। फिर उसमें भाई वो बेचारे कवर करते हैं। इस तरीके से कुछ अपने ऐसे रेसलर्स भी हैं, वो भी डबल मीनिंग बातें करते हैं ठीक जब है। रिंग में आते हैं, ठीक है। कवर करते हैं। यानी सारी चीजें रेसलिंग के अंदर, आपको आवाम को बोरिंग होने वाला कोई चांस नहीं है। अच्छा, एक रेसलिंग होता है ना बॉक्सिंग, जो होती है ना बॉक्सिंग होती है 2 बंदों के दरमियान का मैच है। ठीक है। अब उसमें वो सीरियस बॉक्सर होते हैं, सीरियस खेल रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि यार देखते हैं इनमें से कौन हारेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। देखते जो शौकीन होते हैं, हाँ वो जरूर देखते हैं। बॉक्सिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छा खेल है, मैं बुरा नहीं कह रहा रेसलर उसको। को भी जिम चाहिए होते हैं और लाजमी, बॉक्सर को भी लाजमी। लाजमी है। बॉक्सर को जो चाहिए होता है वो स्टैमिना होता है, ठीक है। और स्टैमिना उसका सबसे जरूरी है, और जो उसको चाहिए माशाल्लाह होता है। आपकी तो बॉडी भी अच्छी है, ठीक है ना? जी हाँ। तो आप मतलब ये बॉडी अपनी है, कोई दवाई है, मेडिसिन? नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये देसी डाइट है मेरी। अच्छा हाँ, बादाम, पिस्ते, काजू। अच्छा, बॉक्सर जो मेडिसिन वो लेते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं अपनी ताकत बनाने के लिए? नहीं, वो भी मेडिसिन नहीं। देखें, जो मेरे जानने वाले बॉक्सर हैं, बहुत ठीक। अच्छे बॉक्सर हैं अपने लियारी के, और एक मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, राजा अयास नाम है उनका, नेशनल बॉक्सर है माशाल्लाह, रिटायर्ड आर्मी से हैं वो। तो अक्सर उनसे बातचीत होती है, वो टिप्स भी देते हैं कि फिजिक के हवाले से। उन्होंने आज तक, हालांकि आप उनकी उम्र देखेंगे, आमिर बाबा 50+ है और लगते नहीं है कि 50+ है, और आज भी वो नॉकआउट कर सकते हैं। लेकिन हम तो इतना ये power हम रखते ये हैं। देखते हैं कि छोटे छोटे जो कम उम्र यंग है, ठीक है ना, वो जिम जाते हैं, लेकिन वो मेडिसिन बाहर मुल्कों से मंगवाते हैं कंपनियों अब से। वो हर बंदे का अलग हिसाब है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बहुत से लड़के ऐसे भी हैं, यार हमें बस 1 महीने में जो है ना, बस टार्जन बनना है, आर्नल्ड बनना है, 1 महीने में आर्नल्ड बना दो यार किसी भी तरीके से। अच्छा, अब वो इंजेक्शन इससे मर्दाना कमजोरी पे फर्क पड़ता है? वैसे पड़ता तो है यार। पड़ता है। हाँ, छुपाते हैं जो बिल्डर्स हैं वो, अब मुझे नहीं पता वो क्यों छुपाते हैं, लेकिन छुपाते हैं इस बात को, भाई फर्क पड़ता है यार, ऐसी दवाई खाने से। ऐसी दवाइयां खाने से लाजमी फर्क पड़ता है। तो ये नुकसानदेह नहीं होती उनके लिए, बॉक्सर के लिए? बहुत नुकसानदेह, करने वाले करते हैं। बस अभी क्या बात हुई, शौक की, किसी को शौक होता है, इतना जुनून होता है तो बॉडी बिल्डर बनने दिल का, होता है वो मर जाता है, वो मर जाता है। वो सिर्फ उनके दिमाग में क्या होता है, यार मुझे जिम करना है। खुदा ना खाता कोई मैयत भी हुई होती है ना, कहते जिम से होकर आ जाए फिर अटेंड करेंगे। इसको नशा कहेंगे या शौक कहेंगे? ये
नशा प्लस मतलब आप तो शौक जिस है। तरीके की बात यहाँ आज बता रहे हैं, हाँ। ये नशा है, शौक नहीं नशा है। नशा नशा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इतने अपने दिमाग के ये लोग वो पक्के हुए हुए होते हैं यार। कुछ भी हो भाई, जिम लाजमी जाना है। रोग आ गई। पहले हम देखा करते थे कि जिम होते थे जेंट्स, मर्दों के, ठीक है ना, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, मर्द हजरात। लेकिन अब तो खवातीन के अलग हो गए, ठीक है ना। अलग कहाँ हुए? नहीं तो खवातीन के अलग, नहीं अलग होते हैं उनके बिल्कुल। को जिम है आजकल, को जिम चल रहे हैं, उसमें लेडीज भी साथ होती हैं। मैं जिम जाता हूँ। तो लेडीज मर्दों को फॉलो कर रही है, मर्द लेडीज को फॉलो कर रहे हैं। लेडीज तो फिलहाल अभी मर्दों को फॉलो कर रही है। हाँ, क्योंकि आप देखें ना यार, जिम में लेडीज का काम क्या है? नहीं खुले हुए बिल्कुल, खवातीन के जाती जिम है, तो खुले हुए, खवातीन जा रही लेकिन है। क्या काम है? तो खवातीन लेडीज क्यों जाती है? तो यही उन्होंने तो क्या बात ये है। बनाना? उन्होंने क्या डोले बना, किसी को मारना है, क्या करना है, क्यों जा रही है? समझ से बस यार, ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लेडीज की थिंकिंग है। तो नहीं, एक बात है, आपने तो रेसलर जॉब- बनना है। देखें देखिए जो कॉमन सी बात है, एक रेसलर बनने के लिए जा रहा है, उसको जिम चाहिए। बिल्कुल एक बॉक्सर बनने के लिए जा रहा है तो उसको भी जिम चाहिए। जिम चाहिए। लेकिन एक खवातीन क्या बनने के लिए जा रही है कि उनको जिम क्यों चाहिए? ये तो खवातीन ही बताएंगी, क्योंकि नहीं, मेरे तो आपका समझ भी तो में एक नहीं तजुर्बा आता। होगा ना, लेकिन आपको तो एक रेसलर है, आपका भी तो एक आइडिया होगा भाई क्यों जा रही है। वैसे अपने शौहर के साथ तो फाइटिंग करने नहीं जा रही। मैं सारी खवातीन की बात नहीं कर रहा। खवातीन भी हमारे लिए बहुत एहतराम है बिल्कुल। उनका। ठीक, अक्सर जो खवातीन होती है ना, वो अपनी फिजिक्स अच्छी करने के लिए, जैसे कि बहुत मोटी हो गई हैं या कोलेस्ट्रॉल का जिसको ठीक मसला है, जॉगिंग कर ली, दुबला होना है, हल्का फुल्का कम- जिम ठीक कर है, लिया। हाँ, ठीक है, अक्सर मैंने तो ऐसी लेडीज देखी हैं घरेलू घरेलू। कि वो अच्छा चलो, आती ये तो हैं आपने अपनी फैमिली के लिए physique बोल दिया, हाँ, खवातीन के family लिए। के लिए। अब आ जाए हम शीमेल पर, ठीक है ना, वो रोड ऊपर खड़े में, वो आपसे ज्यादा बिल्डर बने हुए। बाबा ये तो कौन सा पूरी शौक आ गया? बाबा आप तो पूरा रिसर्च करके आए हुए, शीमेल और फीमेल। नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक शौक है, यकीन कर। यार शीमेल आपने कौन सा बिल्डर देख लिया? मैंने तो अभी तक अरे नहीं नहीं देखा नहीं, बाबा। आप जाएं चौरंगियों पर, आप जाएं तो जरा। वो शीमेल ओरिजिनल थोड़ी होते हैं बाबा। ये सिग्नल विग्नल पे, ये चौरंगियों पे जो खड़े होते नहीं, हैं, उनके देखे आप, ये हाँ होते डाले हैं। शाले अरे आले ये सारे अभी- निराले होते हैं। अभी ये इनको क्या बोले, ये ओरिजिनल नहीं होते, ये बाहर गांव से आए हुए लोग होते हैं। इनको बस एक पेशा मिल गया, कमाना, मेहनत तो करनी नहीं है, बस सिग्नल पे जाना है, खड़े होना है। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड हो गया है, 10 रुपए नहीं लेते, 100 रुपए दो। नहीं, बात 10 और 100 की नहीं आ रही है, ठीक ना रोका भाई, बात आ रही है बिल्डर्स की। हाँ, लेकिन ये भी जिम जा रहे हैं। तो भाई ये भी मर्द होते हैं यार, ये फीमेल थोड़ी होते हैं। ये तो मेकअप करके वो बना के बैठ जाते हैं अपने आप को। तो इनका तो कौन मर्द सा होते शौक है, हैं। इन्होंने क्या बनाना है? बस इनका होता होगा कोई शौक। नहीं देखे, आप छुपा रहे हैं, आज आप क्लियर कर दे। देखिए मैं, देखिए आपसे यूं पूछ रहा हूँ कि आप बेहतर जानते हैं, देखिए आप खुद एक बिल्डर हैं। मैं फीमेल को इतना बेहतर नहीं जानता। हाँ, मैं रेसलर्स के हवाले से आप पूछे, मैं वो ज्यादा बेहतर जानता हूँ। फीमेल का तो कैरेक्टर ही अलग है, कैरेक्टर ही अलग है। हाँ। अच्छा, लेडीज का समझ में आ गया, वो तो अपनी फैमिली को, उसकी अपनी फिजिक अच्छी अच्छा करने के कभी लिए। ऐसा हुआ कि आप रेसलिंग कर रहे हो और सामने वाले से बड़ा डर लग रहा हो कि दिल में आ रहा है कि यार मैं जाऊं या नहीं जाऊं या खुद हार जाऊं, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, शुरू में जरूर होता था, अच्छा, जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट की थी अपनी रेसलिंग। मुझे आज करते हुए 3 साल हो गए। तो शुरू में थोड़ा डर होता था। मैं बोला यार, सामने सीनियर, एक तो पुराना बंदा है और पुराना खिलाड़ी है, वो तो मारेगा धोएगा मुझे पकड़ के। लेकिन जब मैं रिंग के अंदर उतरता था बाबा, कुदरती ऐसा होता था कि यार सामने वाला जहर लगने लग जाता, भले मेरा सगा भाई भी हो ना रिंग में, नफरत हो जाती है। बस मेरा दुश्मन है। और रिंग मेरा घर है, मेरे घर के अंदर अननोन पर्सन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मेरी ये सोच होती थी। इस वजह से मैं अपने रूल्स होते हैं हमारे, वो रूल्स के बाहर भी चले आता था। वेपन, जैसे कि वेपन से मुराद टेबल, कुर्सी वगैरह, या कोई स्टिक्स वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह, ये मेरे मैच में अलाउ नहीं होती थी। लेकिन मेरा पारा इतना हाई होता था बाबा कि बस मैं सामने वाले को होता था, मैं मारूं उसको किसी तरह। अभी रिसेंटली जो मेरा मैच हुआ है, इसमें आप देखिएगा, मेरी जो पहली जो एंट्री हुई है ना, हालांकि मुझसे पहले रेसलर की JRG की एंट्री हो गई थी, बस वो एंट्री कर रहा था, पीछे से मैं आ गया और आते के साथ ही उसको पोल के अंदर उसका मुंह मारा है ना, वहां से वो बैंड हो गया। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को मारा और रेसलिंग में उसके घर वाले आपके पास आ गए? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, कंपनी हाँ, इसको इसमें बाकायदा हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस चीज ठीक के। है, ठीक है, तो उनकी मर्जी के बगैर वो नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, अगर किसी को कोई शिकायत भी होगी ना, वो वो कंपनी डायरेक्ट से? रेसलर के पास कोई नहीं आएगा, कंपनी भले के मेरे पास? घर वाले क्यों ना हो, अच्छा, वो जाएंगे कंपनी के पास। आपका एग्रीमेंट है उनसे? जी हाँ, हमारा एग्रीमेंट होता है कंपनी में। ठीक है। हाँ, अच्छा, आपने कहा कि ये शौक बड़ा महंगा है, जी हाँ, सस्ता नहीं है। सस्ता अच्छा, नहीं, हमने ये सुना है कि इस शौक में तो लोगों के घर भी बिक गए, गाड़ियां भी बिक गई। ऐसा ही है। ठीक है, आपका क्या क्या बिका अभी तक? मेरा तो अभी तक तो कुछ नहीं बिका। हाँ, हाँ, नहीं, बस ये है, हम्म, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो टाइम मेरा बहुत शॉर्ट हो गया है पहले से। ठीक है, जो मेरी मसरूफियात थी और जिसमें मैं टाइम दे सकता था, अब वो नहीं है। मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। ठीक है। हाँ, अभी भी यहाँ से जाने के बाद एक जगह और है, पॉडकास्ट शो, वहाँ पे भी जाना है। ठीक है। फिर उसके बाद एक दोस्त है सेलिब्रेशन के लिए, वहाँ भी जाना है। अच्छा, जिम के नुकसान हैं और फायदे हैं, ठीक है ना? फायदे भी हैं, जाहिर बात है। नुकसान बिल्कुल, कितने हैं? नुकसान भी हैं इसके? देखे, नुकसानात तो आज तक मैंने तो नहीं देखा, कोई नहीं। अच्छा, ठीक अगर है, प्रॉपर चीज करें तो ठीक है। अगर जिसको नहीं आती है चीज, वो अनशन बस यूट्यूब से और नेट से देख के यार ये कर लिया वो कर लिया। भाई, नेट यूट्यूब वाला अगर कर भी रहा है तो उससे पहले ये देखे उसने स्ट्रगल कितनी की है, उसने किस तरीके से उससे पहले सीखा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले ये देखना चाहिए बंदों को। बंदे देखते हैं यार ये तो बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ी अच्छी बॉडी है, हम भी ऐसी करेंगे जैसे वो कर रहा है, हम भी ऐसी फॉलो करेंगे। पहले देखो यार उसने किया क्या है अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए। रोक आग भाई, ये बताइएगा कि एक रेसलर बनने के लिए इंसान करेगा क्या, क्या करना पड़ता है रेसलर बनने के लिए? डीड बनना पड़ता है सबसे पहले तो डीड बनना पड़ता है। मतलब उसको बर्दाश्त करना आना चाहिए, फाइट का रूल है। ठीक है, मारना नहीं है, पहले अपने आप को सेफ करना आना चाहिए। अपने आप को इतना, अपनी बॉडी को इतना आप पावरफुल बनाए, सामने वाला अगर आपको मारे भी, आप उसके मूव आसानी से सह कर जाओ, ना कि आप चक्कर आके गिर जाओ या ऐसे। अक्सर आपने देखा होगा रेसलिंग में लोग मुझसे भी यही पूछते हैं, यार आप लोग तो ऐसे पंचेस मारते हैं और मूव मारते हैं, लेकिन फिर वही आप खड़े हो जाते हैं यार 2 मिनट बाद, बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है? आम बंदे को तो अगर मारो वो तो साला उठेगा नहीं। उसकी वजह यही होती है, प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले रेसलर जो होता है अपनी बॉडी को सख्त बनाता है ताकि सामने वाले के मूव, उसकी जो पंचेस है वो बर्दाश्त कर सके, फिर उसके बाद जवाबी हमला कर सके। अच्छा, आप लोगों का जो गेटअप होता है, जो एक आप लोगों का एक अंदाज होता है ना बिल्डर्स का, एक आम इंसान से बिल्कुल हटके होता है। बिल्कुल, मतलब कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो लोग आपको बोल देंगे यार वो बिल्डर जा रहा है, ऐसे ही, या वो बॉक्सर जा रहा है, ऐसे ही, या रेसलर जा रहा है, अलग ही होते हैं आप लोग। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म में ऑफर आई नहीं कि आप लोग विलन ज्यादा लगते हैं कि विलन का रोल करना है भाई आपने, ठीक है ना, मैं फलाना विलन के साथ आपने बॉडीगार्ड बन के घूमना है, कोई ऐसा कोई ऑफर वगैरह आई? नहीं कि आपके गेटअप ऐसे है ना, जाहिर बात है। अभी तो ऐसी कोई ऑफर आई नहीं है मुझे। हाँ, आएगी तो जरूर वेलकम है यार, क्यों नहीं करेंगे, काम करेंगे। तो हमेशा अपना रेसलर मैं उसको फोकस करना है या कुछ और शोबा चेंज भी करना है? नहीं, असल में ऐसा है कि रेसलिंग तो देखे एक मेरा ख्वाब था, मेरा ड्रीम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि यार मैं रेसलर बन सकूंगा या बन सकता हूँ, अल्लाह ने करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं रेसलिंग के साथ साथ अपनी मीडिया फील्ड में भी आना चाहूँ, एक्टिंग के हवाले से या कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में या किसी भी उसमें मैं मीडिया फील्ड में भी आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, एक जगह ब्रेक नहीं होना चाहता। ठीक है, बॉडी बिल्डर्स का भी यही मसला है, ठीक है, बॉडी बना लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन भाई मकसद क्या है, आगे नहीं आ पाते, आगे नहीं आ पाता है। बस यही है यार, बना डोला तो बन गया। आप लोगों का तो इतना खतरनाक शोबा है, जानलेवा है, मतलब कि हाँ, किसी वक्त भी इंसान की जान चली जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रमोट नहीं किया जाता, आपको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। बस ये क्या कह सकते हैं, इसमें लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं देखते, प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोग हैं जो वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते, ये नहीं है। अच्छा, लोग करते हैं। ये जो बेल्ट आपके पास इस वक्त मौजूद है, इसका वजन कितना होगा अंदाजा? हाँ, बाबा उठा के देखें ना आप। नहीं, आप बता दें, हमारे ऑडियंस को बताना है बस। इसका वजन कम से कम भी इसका वजन 5 kg है। 5 किलो है? जी हाँ।
ये कंधे पे रखनी पड़ती है? कंधे पे होता है, हाथ में होता है, या अक्सर ऐसा होता है कुछ रेसलर होते हैं बेल्ट की तरह इसको पहनते हैं। मेरा स्टाइल यही है, मैं शोल्डर पे लाता हूँ या मेरे हाथ में होता है। अभी तक जो आपकी रेसलिंग हुई है कराची पाकिस्तान में हुई है या कराची से बाहर भी हुई है? नहीं, मेरी जितनी भी अभी रेसलिंग हुई है कराची में ही हुई है। ठीक है। और इंशाल्लाह प्लानिंग है कराची से बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी जाके करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो टाइटल है एशियन चैंपियनशिप है। और आपके चैनल, आपके पॉडकास्ट से तवज्जुह से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी अपने रेसलर्स हैं एशिया में, एशिया के जितने भी रेसलर्स हैं, अगर किसी के अंदर दम है तो मेरे शोल्डर से ये टाइटल लेके दिखाएं। मैं उन सबको चैलेंज करता हूँ एशियन चैंपियनशिप के लिए। मतलब ये आप धमकी दे रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं? ये चैलेंज है प्यार मोहब्बत वाला। नहीं तो मेरा प्यार देखे, इसमें मुझे प्यार मोहब्बत तो नजर भी नहीं आई। हाँ, ये मेरे लिए तो प्यार मोहब्बत सरासर आपने धमकी दी है। ये मेरे लिए प्यार मोहब्बत है। वैसे जो मेरा अंदाज है ना, मेरा जो अंदाज है चैलेंज देने का, वो अभी जो मेरे से हारा है रेसलर JRJ, उसको मैंने चैलेंज इस तरीके से दिया, मूव मारा है। पिछले इवेंट में DHA में हमारा इवेंट हुआ था। जिस वक्त आपके सामने रेसलर खड़ा हो, आपके एक्सप्रेशंस क्या है? मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जैसे कि काफी दिनों से भूखा शेर, ठीक है, और उसके सामने VIP सी हिरन का मांस आ जाए, हाय हाय हाय, कैसे खाएगा चीर फाड़ करके। इतना जुनून होता है, इतना जुनून होता है, इतना हद से ज्यादा जुनून। अच्छा, रेसलिंग कितनी देर की, कितने टाइम की होती है मतलब आपकी? ये तो दो लोग जब रेसलिंग कर रहे होते हैं, ये उस पर डिपेंड करते हैं वो कितनी देर तक रुक सकते हैं, कितनी देर तक अपना स्टैमिना, कितनी देर की फाइटिंग होती है? 20 मिनट, आधा घंटा, इतने देर तक मैचेस होते हैं। आधे घंटे में फैसला हो जाता है? आधे घंटे में फैसला होता है बंदे का उठना है या नहीं उठना है। मतलब ऐसा हुआ कि कोई एक्सपायर भी हो गया कभी? नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, WWE में अक्सर ऐसे होते हैं रेसलर्स, उनकी डेथ हो जाती है। इसमें अभी एडी ग्रेवर था, उसकी रिंग के अंदर ही डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, हालांकि मैच चल रहा था उनका। बंदे की हार कहाँ पर होती है रेसलिंग पर, कि आपको पता है कि मुझे इसको हराना है, अब मुझे ये करना है, यहाँ से ये हार जाएगा? देखें, उसमें ये होता है, सामने वाला जो मूव मार रहा होता है ना, उसके अगेंस्ट मूव आप मार दो, उसको इतना थका दो कि वो आपको इतना मारे या भागे, जो भी उसको थकाना होता है सामने वाले को। ये थक गया ना, उसके बाद फिर आपकी बारी, आपने वही मूव मारा, चित, फिर वो नहीं उठ सकता क्योंकि उसका स्टैमिना डाउन हो जाता है। तो इसकी भी कोई रेलसलें होती हैं आप लोगों की? जी हाँ, या डायरेक्टली रेसलिंग? नहीं, इसकी प्रैक्टिस होती है बाकायदा। कम से कम भी 1.5 से 2 साल पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग की है रेसलिंग की। उसके बाद 1.5 साल 2 साल बाद जाके मुझे रिंग के अंदर भेजा गया है डेब्यू मैच के लिए। डायरेक्ट नहीं भेजते। डायरेक्ट नहीं। आगे का फ्यूचर क्या है आपका? आगे का फ्यूचर मेरा यही है, मेरी जो प्लानिंग जो मैंने अभी बताई आपको कि मैं रेसलिंग के साथ साथ मीडिया फील्ड में भी आना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आगे बहुत से काम है वो करने हैं। तो इसी को फोकस किया हुआ है, कोई जॉब वगैरह भी है या इसी को फोकस किया हुआ है कि फुल टाइम यही है? ये तो मेरा पैशन है, और बेसिकली मेरी जो जॉब है वो है फायर फाइटर की। ठीक है। मैं एक रेसलर के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह फायर फाइटर भी हूँ। ठीक है। और ये 2 शौक में, ये भी मेरा शौक है। जो दूसरी जॉब है ना, एक होता है ना बंदा जॉब करता है मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा पैशन है, ये भी मेरा शौक है। तो मैं फायर फाइटर भी हूँ और मैं रेसलर भी हूँ। अच्छा, एक आम इंसान अगर मैं बॉक्सर बनना चाहता है, ठीक है ना, या वो रेसलर बनना चाहता है, आप क्या उसको एडवाइस क्या देंगे कि बॉक्सर बने या रेसलर बने? भाई मैं तो एडवाइस ये दूंगा, अगर आगे तुम कुछ करना चाहते हो कि मजीद काम करना है तो रेसलर बनो, क्योंकि रेसलर बनते हैं ना बंदा, तो रेसलर से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मतलब एक्शन भी सीखते हैं, एंटरटेनमेंट भी, फनी भी सीखते हैं, हर चीज मल्टीपल शो है ये, मैंने आपको कहा मल्टीपल शो है, इसमें हर चीज आपको सिखाते हैं। बॉक्सिंग में सिर्फ सीरियस। अच्छा, बॉक्सिंग हमेशा हमने ये देखी हॉलीवुड में बड़ी फेमस है बॉक्सिंग, हॉलीवुड में। जी हाँ। पाकिस्तान में नहीं है इतना कल्चर। पाकिस्तान का तो अब है, पहले तो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं था, लेकिन अब बॉक्सिंग का भी नाम है।
रेसलिंग का भी नाम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट होती है आप लोगों को? गवर्नमेंट की तरफ से इतनी खास सपोर्ट नहीं होती। मुलाकातें होती हैं, बुलाते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, शील्ड से नवाजते हैं, तोहफे देते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार नहीं आपके अपनी लिए बात कोई पे अटल हो। कोई इवेंट होते हैं आपके लिए, कोई अवार्ड की कोई बड़ी तकरीब रखी जाती है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने भी अवार्ड्स की तकरीबें हुई हैं हमें इनवाइट किया जाता तो है, लेकिन प्राइवेट लोग होते हैं। आपको लगता नहीं है कि यार क्रिकेट को कहाँ देखा जा रहा है? ठीक है ना, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब तो हॉकी भी खत्म होता जा रहा है। हॉकी का तो अब तो फुटबॉल भी गया, ठीक है, ऐसे ही है, कबड्डी भी गई, ऐसे ही है, रेसलिंग भी कम है। अब रेसलिंग अगर हम देखते भी हैं तो हम बाहर की देखते हैं, यहाँ की नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या फ्यूचर है फिर रेसलिंग का? फ्यूचर है, रेसलिंग का यहाँ फ्यूचर है। देखिए पहले तो कुछ भी नहीं था। हमने जब REW शुरू की थी तो गिनती के 2-4 बच्चे होते थे, उसमें भी हम लोग इवेंट करते थे। ये नहीं कि आवाम नहीं तो इवेंट होते थे, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा REW के पास प्लेटफॉर्म आ गया है और काफ़ी लोग जानते हैं, सबको पता है कि यार रेसलिंग होती है, और जो रेसलिंग करवाता है वो सिर्फ और सिर्फ REW है जो पाकिस्तान में करवाता है। रेसलिंग कहाँ होती है, इसके डिपार्टमेंट कहाँ है कराची में? रेसलिंग देखें मुख्तलिफ जगहें हैं, एवेन्यू होते हैं, वहाँ पे होती है। अभी रिसेंटली है DHA में, स्पोर्ट्स ऑन क्लब में है रेसलिंग हमारी, बैटल रंबल है। इससे पहले सिंध स्पोर्ट्स क्लब में यहाँ होती थी। एट्रियम मॉल है, एट्रियम मॉल के अंदर भी होती थी रेसलिंग, ठीक है। वो लोग पूरा स्पॉन्सर करते थे इवेंट, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल जगह हैं यहाँ पे रेसलिंग्स होती हैं, जहाँ स्पॉन्सर बोलता है यार आप यहाँ आके रेसलिंग करें, ठीक है जी, हम लोग आ जाते हैं। रिंग हमारा होता है, प्रोडक्शन वगैरह सारी रेसलर्स होते हैं, हम लोग आके परफॉर्म करते हैं। आप लोगों की हुकूमत से क्या डिमांड है, आप रेसलर की? देखें हुकूमत से हमारी डिमांड तो इतनी खास नहीं, बस ये है कि यार रेसलिंग को आप लोग सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें रेसलिंग को, क्योंकि रेसलिंग एक एंटरटेनमेंट शो है। इससे इसको बंदा देखता है, रोता हुआ बंदा भी हंसता है, खुश होता है, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, खवातीन फैमिली आती है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, फैमिली भी होती है, वो भी इंजॉय करती हैं। अच्छा, खवातीन भी रेसलर होती हैं इसमें? जी जी, खवातीन भी रेसलर्स होती हैं। खवातीन भी होती हैं? जी हाँ। तो आपके मुकाबले में कोई खवातीन आई है? मेरे मुकाबले में तो कोई नहीं आई। वैसे आती हैं? हाँ वैसे आती हैं, हमारे पास। अच्छा, आपके अंदर कोई शौक जागा कि काश मेरे मुकाबले में खवातीन आ जाए? बाबा आप तो मेरा काम 35 करवाएंगे। नहीं, मेरा अभी तक ऐसा कोई खास शौक नहीं जागा। अगर आ भी गई मुकाबले पे, आपने करना फाइटिंग, या वरना आपने पहली हार मान ली? उसने नहीं, हार तो नहीं माननी, चाहे वो खवातीन हो, हार नहीं माननी। उसका एक हल है, उसका हल ये है अपने बैकअप पे दूसरी खवातीन उसका अगेंस्ट लाके खड़ा कर दे। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ऑप्शन है कि जैसे कि एक हार रहा हो तो दूसरा था। अच्छा, ये अचानक मेरे बात ध्यान में आई, एक रेसलर हार रहा है, पीछे वो ताली मारता है अपने पार्टनर को, वो कूद जाता है, ये क्या चक्कर होता है, आज बताएं इसका बस। यही तो एंटरटेनमेंट है। अच्छा हाँ, 2 रेसलर्स फाइट कर रहे हैं रिंग के अंदर, पब्लिक का फोकस किस पे? ठीक है, रिंग के अंदर वाले रेसलर पे, और एक रेसलर हार रहा होता है जो पब्लिक का बहुत ही फेवरेट होता है, ठीक है, वो हार रहा होता है, एकदम ही तीसरे रेसलर्स की एंट्री हो जाती है, ठीक है, वो ताली मार देता है। वो ताली क्यों मारता है? ताली नहीं मारता, ताली वाला तो टैग टीम मैच होता है, उसके अंदर रिंग के साइड में खड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो दिख रहे होते हैं कि यार ये ताली मारेगा तो ये आएगा। लेकिन जो दूसरा होता है ना, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सरप्राइज एंट्री होती है, ठीक है, अचानक से रेसलर आ जाएगा, उसको हैरत कर देगा, बस उसका गेम पलट देगा, ठीक है, जो हार रहा होगा उसको विन करवा देगा। इस तरीके से जीत रहा होगा वो आएगा, उसको मूव मारेगा, जीतने वाले को, जीतने वाला डाउन हो जाएगा, फिर वो उस पे पिन करेगा, 1 2 3, मैच पलट जाता है। ये आवाम के लिए एक सरप्राइज मोमेंट हो जाता है, यार ये क्या हो गया, इसकी एंट्री कैसे हो गई, ये एक शॉकिंग मोमेंट होता है। अच्छा, आपके सामने कभी खवातीन की रेसलिंग हुई है लाइव? बिल्कुल हाँ हुई है। तो आप क्या कहेंगे कि रेसलिंग मर्दों के लिए सही है, खवातीन के लिए? मैं तो कहूंगा रेसलिंग मर्दों के लिए ही सही है, क्योंकि मर्दों का खेल है ये। हाँ, तो खवातीन कहाँ से कूद गई? खवातीन तो बस अपनी हर जगह कूद जाती है, यहाँ पे भी कूद गई। आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे? पीछा नहीं छोड़ेंगी,
कूदेंगी जरूर, कूदेंगे जरूर। कूदेंगी लेकिन जरूर। हमने एक दफा देखना आपने खवातीन के साथ रेसलिंग करनी कैसे, ये एक दिन हमारी नजरों के सामने आएगी। इंशाल्लाह ये आप आइएगा, जरूर तशरीफ लाइएगा हमारे इवेंट में, और लाइव जब आप देखेंगे ना बाबा, यकीन करें आपको ही मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ, आपके फॉलोअर्स देखेंगे, आप भी देखेंगे, हर बंदा तारीफ करेगी, ये नहीं कि यार बोर हो गए, ऐसा बोरिंग नाम का तो वर्ड ही नहीं है। अच्छा रोकाक भाई, एक मैसेज दीजिएगा शीमेल के हवाले से ना। अरे यार बाबा, हाँ, फिर एक शीमेल मैसेज दे दें, बेचारे शायद सुन ले आपका मैसेज। हाँ, ये जिम जाएं या नहीं जाएं, और ये क्या बॉडी बनाए या नहीं बनाए, उनको क्या फायदा क्या नुकसान है, उसका कोई मैसेज दे दें बस। भाई मैसेज मेरा ये है, भले आप जिम जाओ या नहीं जाओ, लेकिन अपने घर जरूर जाओ यार। हर वक्त तो आप यहाँ पे सिग्नल पे और इधर उधर नजर आते हो, भाई अपने घर जाओ, आराम करो, जो आप असल में हो उसी हालत में रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, अगर जो नेचुरल है उसकी बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन जो बनते हैं भाई खुदा के वास्ते ऐसी काम, ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है ना। और जिम जाएं, हर बंदा जिम जाए, जिम ज्वाइन करें, अच्छी चीज़ें, अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है। बुरी आदत। इससे ये है कि जब बंदा जिम जाता है तो काफ़ी बुरी चीज़ें उससे अलग हो जाती है। वो नशे कर रहा होता है, नशों के आदी होते हैं, नशा छोड़ देता है, फिर उसका जिम पे फोकस होता है, अपनी बॉडी पे होता है, हेल्दी डाइट खाता है, हेल्दी चीज़ें खाता है, फ्रूट्स खाता है। तो मेरा तो भाई मैसेज यही है, भाई जिम जाओ, हर बंदे को जिम जाना चाहिए ताकि आप हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आए। अच्छा, रेसलिंग के हवाले से कोई मैसेज दे दें, बस हमारा शो वाइंड अप पर है। रेसलिंग के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? रेसलिंग के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि रेसलिंग एक बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, इसको आप देखें और कोशिश करें कि अपने मुल्क के पाकिस्तान की जो रेसलिंग कंपनी है REW रिवलेशन ईस्टर्न रेसलिंग, उसके आप इवेंट्स देखें। पेज हमारे हैं REW के नाम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, उसको फॉलो करें। आमिर बाबा के फॉलोअर्स हैं, उनके आमिर बाबा की तवज्जो से कहूँगा कि आएँ, मोस्ट वेलकम है। 15 तारीख को, 15 फ़रवरी को हमारा इवेंट है, बैटल रंबल स्पॉट्स ऑन DHA में। वहाँ पे आप तशरीफ़ लाएं, अपने आंखों के सामने देखें रेसलिंग, और एक बाकायदा बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। ये नहीं कि कोई बदतमीजी है, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा माहौल मिलेगा, स्पोर्ट्स मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, और बस आप लोग आएँ, देखें, खुद फैसला करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोकाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे रोकाक, और आपने देखा कि एक रेसलर की जिंदगी और एक रेसलर की दुनिया क्या होती है। मतलब कि अपने घर से जब रेसलिंग करने के लिए निकलता है तो पता ये नहीं होता कि वो घर वापसी लौटेगा भी या नहीं लौटेगा, कहीं खुदा ना खासा उस रेसलर की कोई वो आखिरी वो रेसलिंग ना हो। इतनी हार्ड वर्किंग, मतलब कि इतना हार्ड काम, इतना हार्ड शौक होने के बावजूद भी ना एक रेसलर को कोई प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ना उसकी कोई एक परफॉर्मेंस होती है जो उसके ऊपर एक वो होता है ना कि खराज तहसीन पेश किया जाता है, उसका हौसला अफजाई की जाती है, वो तक इनकी अभी तक नहीं हो पा रही, और उस प्लेटफॉर्म को एक ऊपर नहीं लिया जा रहा। लेकिन ऐसा करना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये अपनी जान दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेन करने के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश कर रहे हैं, और अपनी मुश्किलातों को देखते हुए आप लोगों को खुश कर रहे हैं। तो खुदा के लिए आप लोग इनकी तरफ भी देखें, इनको प्रमोट करें, इनको भी आगे लेकर आए, इनको सपोर्ट करें। और इसी तरह आप लोग हमें बताइएगा कि आपको और कौन कौन से मेहमान हमारे शो में देखना पसंद करेंगे, हमें मेहमान का नाम भी बताएं। पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे मेहमान को बुलवाएं कि जो आपको भी पसंद हो। अगले शो में अगले मेहमान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।